अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़, माय नेम इज़ फैसल जुबा और इस वीडियो में हम फेक न्यूज़ डिटेक्टर मॉडल को समझेंगे। डाटा सेट्स कहाँ से लेना है, फ़ाइल को डाउनलोड करके कहाँ रखना है, गूगल कोलैब यूज़ करें या जुपिटर यूज़ करें, कमांड्स कैसे रन करनी है, डाटा सेट्स के साथ काम कैसे करना है, डाटा सेट्स को लोड कैसे करना है, प्री प्रोसेस कैसे करना है, उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, डाटा सेट्स को हमने टेक्स्ट को वेक्टराइजर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, नमपाई, पांडास, sklearn के मॉडल्स को किस तरह यूज़ करें और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्लासिफायर सब कुछ समझेंगे। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गूगल कोलैब या जुपिटर में से क्या यूज़ करें। अगर आप जुपिटर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर जो है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है और टाइम भी लगेगा और कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। तो उसके बाद आप इसको जब इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। पाथ आप खुद सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इनके अंदर डाटा सेट्स लोड करने हैं। अब डाटा सेट लोड करने से पहले हमने डाउनलोड कहाँ से करने हैं, तो यहाँ कैगल पे डाटा सेट्स दोनों अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम इनपुट पे जाएंगे। इनपुट में जाएंगे तो यहाँ पे ये fake.csv है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसी तरीके से true.csv है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। दोनों सेट्स हमारे पास डाउनलोड करने के बाद हम इसको एक फ़ोल्डर में रख लेंगे। फ़ोल्डर में रखने का तरीका ये है कि ये जैसे आपके पास प्रोजेक्ट फ़ाइल है, आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल और आपके ये दोनों डेटा सेट्स, ये फेक और ये ट्रू, ये दोनों आपके उसी डायरेक्टरी के अंदर, उसी फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा, और अगर आप गूगल कोलैब यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर किसी किस्म की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने collab.research.google.com पे जाना है, अपने ईमेल से लॉगिन करना है, वहाँ पे एक न्यू नोटबुक बनानी है और न्यू नोट बनाएंगे तो बिल्कुल एम्प्टी होगी। कमांड्स यहाँ पे जिस तरह यहाँ लिखी होंगी वहाँ नहीं लिखी होंगी। तो यहाँ आप फ़ोल्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये फेक CSV नहीं होगा। आपने जो फाइल्स डाउनलोड की होंगी, जैसे आपने यहाँ फ़ोल्डर्स में रखी हैं, आप इन्हीं फ़ाइलों को यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे तो इस जगह पे नीचे अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोनों डाटा सेट्स फेक और ट्रू एक एक करके आपने अपलोड करने हैं। अपलोड हो जाने के बाद ये यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी जो कमांड्स वगैरह हैं वो रन कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हमने आगे देखना है कि जी import numpy as np और import pandas as pd। ये बेसिकली पाइथन का सिंटैक्स है। इसके अंदर हमने numpy और pandas दोनों को हमने लाइब्रेरीज़ हैं जो हमने इंपोर्ट करवाई हैं और इसके अंदर हमने अपना ट्रू और फेक वेरिएबल्स दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। pd.read.csv ये बेसिकली रीड कर रहा है हमारे डाटा सेट्स को जो हमने उस पाथ पे रखे हुए हैं, जो हमारे इस फोल्डर में पड़े हैं। ठीक है, ये वाला फेक और ये वाला ट्रू, ये इनको रीड करेगा और इनको रीड करके ये इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देगा। ये pd.read.csv, इसके अंदर हमने true.csv फ़ाइल का नाम रखा है और हमने ट्रू वाली CSV फ़ाइल या ट्रू वाला डाटा सेट हमने ट्रू में सेव करवा लिया है और जो फेक वाला डाटा सेट है वो हमने फेक में सेव करवा लिया। अब चेक करें कि क्या हमारा ये ट्रू और फेक जो इसके अंदर हमने डाटा सेट्स लोड करवाए हैं वो लोड हो गए हैं प्रॉपर्ली या नहीं। तो उसके लिए हम true.head फंक्शन यूज़ करेंगे जो हमें पहली 5 एंट्रीज़, हमने ट्रू लिखा है तो इसका मतलब है ट्रू वाला डाटा सेट्स के अंदर से पहली 5 एंट्रीज़ वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से फिर हमने चेक किया कि फ़ेक वाला लोड हुआ है या नहीं। तो फेक डॉट हेड इसके अंदर मैंने 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब सिंपली ये है कि ये पहले 10 एंट्रीज़, ये देखें 0 से लेकर 9 तक, उनको शो करवा रहा है। उसके बाद हमने इन दोनों डाटा सेट्स को लेबल कर दिया। एक को लेबल कर दिया ट्रू और इसको इक्वल कर दिया 1 के, और दूसरा जो हमारा डाटा सेट है वो फेक है, उसको हमने लेबल कर दिया 0 के। और यहाँ पे हमने न्यूज़ इक्वल्स pd.concat। कॉन्कैट बेसिकली क्या होता है, इकट्ठा करना। हमने दोनों डाटा सेट्स यानी ट्रू और फेक को हमने न्यूज़ वाले एक वेरिएबल के अंदर कॉन्कैट करके रख दिया और फेक और ट्रू हमने उसका नाम दे दिया। और यहाँ पे एक्सेस ज़ीरो का क्या मतलब है? एक्सेस ज़ीरो का मतलब ये होता है कि हमने इनको रो वाइज इकट्ठा कर दिया। आगे जब चलेंगे तो आगे एक जगह पर जब हमें डाटा सेट्स के अंदर टाइटल, सब्जेक्ट, डेट ड्रॉप करना है तो वहाँ पे हम एक्सेस 1 यूज़ करेंगे जिसका मतलब होगा कॉलम। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, pd.concat फेक ट्रू और इसको हमने एक्सेस 0 कर दिया। बेसिकली ये हमारा रो वाइज कॉन्कैट हो जाएगा और ये हमारा इस न्यूज़ के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने आगे देखा कि news.isNull हमने फंक्शन यूज़ किया
ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, डाटा सेट्स के अंदर चेक करेगा कि कहीं पे कोई एम्प्टी वैल्यू या कोई खाली सेल तो नहीं है जिसके अंदर कोई वैल्यू ना लिखी हुई हो, और अगर कोई है तो हमने आगे डॉट सम का फंक्शन यूज़ किया है कि हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि कोई अगर ऐसी वैल्यू है तो हमें उसका पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो है, इसका मतलब हमारी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो एम्प्टी या खाली है। उसके बाद हमने न्यूज़ डॉट टेल फंक्शन यूज़ किया, तो इसके अंदर हमारे पास 1 वाला डाटा सेट ट्रू है, तो ट्रू वाला डाटा सेट लोड कर रहा है जिसके अंदर 21,416 एंट्रीज़ हैं और ये सारा इकट्ठा लोड हो रहा है। ये जस्ट जो ये इंडेक्स आ रही है वाली 21,416, ये सिर्फ ट्रू वाले डाटा सेट की आ रही है। आगे चलते हैं। न्यूज़ इक्वल्स न्यूज़ डॉट ड्रॉप। न्यूज़ डॉट ड्रॉप फंक्शन यूज़ किया हमने, इसके अंदर हमने क्या किया कि हमने ये ड्रॉप करवाने हैं। ड्रॉप क्या करवाना है, टाइटल, सब्जेक्ट और डेट। तो ये टाइटल और ये वाला सब्जेक्ट और ये डेट, इन चीज़ों की हमें अपने एमएल मॉडल को फीड करने या ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम ड्रॉप कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें एक्सेस इक्वल्स 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉलम वाइज। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे डाटा सेट्स के अंदर टाइटल, सब्जेक्ट और डेट को ड्रॉप कर देगा। ये ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया न्यूज़ डॉट हेड। तो यहाँ पे ऊपर हमने प्रिंट लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल, सब्जेक्ट सारा कुछ आ रहा था, और ये हमारे पास वो लेबल भी आ रहा था जो हमने वहाँ ऊपर ऐड किए थे। अच्छा, तो लेबल भी आ रहा था जो हमने वहाँ ऊपर ऐड किए थे। लेबल कहाँ ऐड किए थे हमने, ये वाला फेक के अंदर हमने ट्रू वाला लेबल ऐड किया, ट्रू के अंदर हमने 1 वाला लेबल ऐड किया था, और फेक के अंदर हमने 0 वाला लेबल ऐड किया था। तो ये हमारा वो वाला लेबल वाला कॉलम शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आगे हमने वो कॉलम बाकी वाले ड्रॉप कर दिए, और यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ डॉट हेड हमने फंक्शन यूज़ किया, तो टेक्स्ट और लेबल वाला जो था वो कॉलम प्रिंट हुआ, और बाकी सारा कुछ यानी कि जो टेक्स्ट, सब्जेक्ट और डेट था वो हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने डाटा सेट्स को शफल किया। न्यूज़ इक्वल्स न्यूज़ डॉट सैम्पल और फ्रैक्शन इक्वल्स 1। यहाँ पे हमने अपने डाटा सेट्स को शफल क्यों किया है कि सबसे पहले हमने जब अपने एमएल को ट्रेन करना है, तो अगर उसके अंदर पहले ट्रू वाला डाटा सेट पूरा ट्रेन होगा, उसके बाद पूरा डाटा सेट फेक वाला लोड होगा, तो वो बायसनेस में चला जाएगा। बायसनेस क्या होती है कि आपका वो मॉडल जो है वो सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा कि आपकी जो न्यूज़ है वो ठीक है या झूठी है या सही है। तो उसके बाद न्यूज़ डॉट हेड दोबारा हमने किया, इसके अंदर ये हमारी जो है इंडेक्सिंग ज़रा आ रही है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको रीसेट कर देंगे। यहाँ पे हमने न्यूज़ डॉट रीसेट इंडेक्स इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, यहाँ पे हमने इंडेक्स को रीसेट किया, और इन प्लेस इक्वल्स ट्रू का मतलब है कि इसी डाटा सेट के ऊपर ये चीज़ इफेक्टिव इमीडिएट यानी कि फ़ौरन अप्लाई हो जानी चाहिए। आगे हमने न्यूज़ डॉट हेड किया, तो उसने इंडेक्सिंग वाला कॉलम सेपरेट कर दिया, और न्यू इंडेक्सिंग जो है वो उसने यहाँ हमें शो करवा दी। अब हमें जो इंडेक्सिंग है ये बेसिकली नहीं नीडेड, तो हम क्या करेंगे, न्यूज़ डॉट ड्रॉप इसको इंडेक्स और इक्वल्स एक्सेस वन मीन्स कॉलम वाइज, इन प्लेस इक्वल्स ट्रू का मतलब इफेक्टिव इमीडिएटली। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा इंडेक्सिंग वाला कॉलम है वो सारा ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने दोबारा न्यूज़ डॉट हेड किया, तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग वाला कॉलम ऊपर था और यहाँ पे वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास टेक्स्ट और लेबल वाला कॉलम रह गया। यहाँ से आगे हमने क्या किया, इम्पोर्ट आर ई मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन एक मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करवाते हैं, और वो स्ट्रिंग बेसिकली क्या करती है कि हमारे डाटा के अंदर जिस किस्म के पैटर्न्स को मैच करती है, और पैटर्न्स को मैच करके हम उस पर मैनिपुलेशंस या हम डिफरेंट कमांड्स रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया DEF वर्ड ऑफ, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट आर्गूमेंट को पास करवा दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट डॉट लोअर वाला फंक्शन यूज़ किया है। ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे डाटा सेट के अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं इन सारों को वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चेंज कर देगा। उसके बाद मैंने अगला फंक्शन यूज़ किया टेक्स्ट इक्वल्स रीड डॉट सब का मतलब सब्सटीट्यूट मीन्स के रिमूव कर दो। यहाँ पे क्या कर रहा है URL, तो वहाँ पे वो सर्च करेगा डाटा सेट्स के अंदर HTTPS और इस तरह की www या इस तरह की जो भी स्ट्रिंग्स जहाँ पे मैच होंगी उनको वो सब्सटीट्यूट या रिमूव कर देगा। उसके बाद रिमूव HTML टैग्स, इसमें भी हमने ऐसे ही किया है रीड डॉट सब, इसके अंदर ये वाली टैग, ये लेस दैन या ग्रेटर दैन जो टैग्स होती हैं ये HTML टैग्स होती हैं, तो हमने इसमें ये भी रिमूव करवा दी। उसके बाद हमने रिमूव पंक्चुएशंस रिमूव करवा दी। पंक्चुएशंस यानी कि जो इट्स हम लिखते हैं IT और ऊपर एक छोटा सा कोट आ रहा होता है तो वो पंक्चुएशंस होती है। उसके बाद हमने डिजिट्स रिमूव करवा दिए,
और हमने न्यू लाइन कैरेक्टर जो स्लैश एंड इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं हमने वो भी रिमूव करवा दिए, और फिर हमने कह दिया रिटर्न टेक्स्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो हमारे डाटा को बेसिकली प्री प्रोसेस या क्लीन करेगा। उसके बाद हमने न्यूज़ टेक्स्ट उसको एज अ लिस्टिंग लिया और इक्वल्स न्यूज़ टेक्स्ट डॉट अप्लाई वर्ड ऑफ, जो हमारा फंक्शन था ये वाला हमने उस पर अप्लाई कर दिया। अब ये देखें ऊपर डाटा सेट के अंदर कैपिटल आ रहे थे, ये देखें डैश आ रही है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस वगैरह आ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही। तो नीचे जो हमारे पास डाटा सेट दोबारा आया है उसके अंदर सारा कुछ लोअर में आया है, और उसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की पंक्चुएशंस, डिजिट्स, इस तरह की टैग्स, पैरेंथेसिस, सारा कुछ रिमूव हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों डाटा सेट्स नहीं, बेसिकली हमारे पास लेबल रह गया, हमारे पास एक टेक्स्ट का लेबल रह गया, और दूसरा लेबल हमने जो किया था ट्रू के लिए हमने यूज़ किया था 1 और फेक के लिए हमने यूज़ किया था 0। तो वो हमारे पास दो डाटा सेट्स थे जिसको हमने इन वेरिएबल्स x और y में सेव करा दी। अब हमारा जो टेक्स्ट वाला कॉलम है वो x में सेव हो रहा है या स्टोर हो रहा है, और जो हमारे पास लेबल वाला कॉलम है वो हमारे पास y में सेव हो रहा है। अब हमने x लिख के प्रिंट आउट करवाया तो x के अंदर ये वाला हमारा डाटा सेट आ रहा है जिसके अंदर जस्ट टेक्स्ट है, और उसके बाद हमारा y जो है उसके अंदर सिर्फ लेबल है कि जो न्यूज़ है वो ट्रू है या फेक है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया sklearn मॉडल सिलेक्शन, और उसमें हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, ये हमारे डाटा सेट को ट्रेन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट कर देता है। तो हमने यहाँ पे x टेस्ट लिया, y ट्रेन और y टेस्ट लिया। इस फंक्शन के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स नीडेड होते हैं, तो ये हमने चारों वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x और y, x के अंदर हमारा डेटा टेक्स्ट था सारा और y के अंदर हमारा लेबल था। टेस्ट साइज़ 0.3 मतलब है कि हमारा 70% डेटा जो है वो ट्रेनिंग में है, और जो 30% डेटा है वो हमारा टेस्ट के अंदर चला जाएगा। अब हमने x train डॉट शेप, हमने उसकी शेप चेक की, चूँकि इसके अंदर जस्ट टेक्स्ट पड़ा है, हमारा लेबल्स नहीं है, तो वो बता रहा है कि ये हमारी इतनी रोज़ हैं, ठीक है, कॉलम कोई नहीं है, ये जस्ट रोज़ दिखा रहा है। और x डॉट शेप है तो उसके अंदर भी वैसे ही वो बता रहा है टेस्ट के अंदर कि हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर 31,428 रोज़ हैं, और हमारे जो टेस्ट के अंदर यानी कि जो हमने 30% स्प्लिट किया है उसके अंदर 13,470 हमारे पास टेस्ट वाला डाटा सेट रह गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब चूँकि जो मशीन है इसके अंदर हम जो रॉ टेक्स्ट है उसको हम ट्रेन नहीं करवा सकते, तो हमें बेसिकली हमारे पास जितना भी हमारा डेटा सेट है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टराइजेशन में। डाटा क्लीन हो चुका है, और अब हम इस सारे डाटा सेट को वेक्टराइजर्स में चेंज कर देंगे। उसके लिए हमने वेक्टराइजेशन का एक इंस्टेंस लिया, इसके अंदर हमने TF-IDF वेक्टराइज़र पास करवाया। अब TF-IDF वेक्टराइज़र बेसिकली क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। TF-IDF बेसिकली एब्रीवेटेड है टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे TF क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स हाउ फ्रीक्वेंट अ टर्म इज़ यूज्ड इन डाटा सेट, कि वो ये देखेगा कि हमारे पास डाटा सेट के अंदर एक वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, और वो अगर ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है तो उस चीज़ को वो इम्पोर्टेंट कंसिडर करेगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है IDF क्या करेगा, इम्पोर्टेंट टर्म इनटू एंटायर डाटा सेट वर्ड अपीयरिंग मेनी टाइम्स। अब वो देखेगा कि इसके अंदर एंड, इज़, द, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कितनी दफ़ा आए हुए हैं, ये बेसिकली इनको इन्वर्स काउंट करेगा, और वो क्या करेगा, इनको लेस वेट देगा। ये हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर भी हमें एक्सप्लेन किया गया था। TF-IDF टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट एवेल्यूएट्स हाउ रेलेवेंट अ वर्ड इज़ टू डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और ये क्या करेगा कि टर्म फ्रीक्वेंसी और IDF दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमारे पास ये जो एक वर्ड कितनी दफ़ा है वो उसकी मेजरमेंट, और हमारे पास एक वर्ड कितनी दफ़ा बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है तो उसका इन्वर्स। तो ये बेसिकली उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास एक जो टेक्स्ट वापस आएगा बेसिकली वो इस तरह से आएगा कि जिस वर्ड का जितना वेट होगा वो उसी को उसी हवाले से ही प्रायोरिटाइज़ करेगा, उसको उतना ही स्कोर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे XV ट्रेन। अब हमारा जो डेटा सारा है हमने उसको क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्म में है तो हम उसको वेक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम उसको बोलेंगे, अब ये XV ट्रेन की लिखा है, पहले तो हमने लिखा हुआ है X ट्रेन का मतलब है
हमारा इसमें टेक्स्ट वाला डेटा है जिसमें इसमें सारा टेक्स्ट है, और एक्स वी ट्रेन का मतलब ये है कि अब हम इसको वेक्टराइजेशन फॉर्म में या वेक्टराइजर फॉर्म में, वेक्टराइजर फॉर्म बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर्म होती है, हम उसमें इसको कन्वर्ट करने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, वेक्टराइजेशन डॉट फिट और अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन हमने उसके अंदर पास करवा दिया, जो हमारा ये वाला टेक्स्ट वाला सेट था वो हमने पास करवा दिया, और बेसिकली ये टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजेशन उसको क्या करेगी, वही एल्गो अप्लाई करेगी, वही एल्गो अप्लाई करके इसको वो वेक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद आगे आएगा एक्स वी टेस्ट वेक्टराइजेशन डॉट ट्रांसफॉर्म और एक्स वी टेस्ट वेक्टराइजेशन डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। उसके बाद हमारा एक्स वी ट्रेन हमने प्रिंट आउट किया, और इसके अंदर वो बता रहा है कि इसके अंदर ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं सारी 64 वेक्टराइजेशन में हमारा डाटा कन्वर्ट हो चुका है, और एक्स वी टेस्ट जो है उसमें उसको भी हमने वैसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ में हमने क्या किया कि प्रिंट एक्स वी ट्रेन और एक्स वी टेस्ट दोनों को हमने प्रिंट आउट कराया। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा, हमारा जो टेक्स्ट डेटा था वो सारा हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, आगे हमें हमारा पहला मॉडल यूज़ करने लगे हैं हम एसके लीनियर मॉडल। डाटा वेक्टराइजेशन में हो चुका है, हम अपना एमएल मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल ट्रेनिंग इज़ जस्ट अ प्रोसेस जहाँ हमारा एल्गोरिदम डाटा से सीखता है और प्रेडिक्शंस देता है। यहाँ बेसिकली हम मुख्तलिफ मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, उसके बाद हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज़ करेंगे, ग्रेडिएंट बूस्टर क्लासीफायर यूज़ करेंगे। तो ये बेसिकली सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं। ये मॉडल्स हम मल्टीपल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं कि एक मॉडल पे हमारी प्रेडिक्शन या स्कोरिंग डिफरेंट होगी। हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो हमारे डेटा सेट्स पे अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमने एसके लर्न लाइब्रेरी से लीनियर मॉडल लिया, इंपोर्ट किया, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखा, हमने उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया LR इक्वल्स लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और हमने उसको कॉल कर लिया। अब हमने लिखा LR.fit और एक्स वी ट्रेन का मतलब है वेक्टराइज्ड हुआ जो डेटा हमारे पास ट्रेन में है वो वाला, और वाई ट्रेन। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब बनता है कि वाई वी ट्रेन क्यों नहीं है और वाई ट्रेन क्यों है, क्योंकि हमारे पास वाई के अंदर सिर्फ डेटा लेबल्स थे, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, तो उसको हमें वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 और 1 की फॉर्म है। इस वजह से हमने उसको वैसे ही पास करवा दिया, LR.fit एक्स वी ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक है, इसमें हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने प्रोडिक्शन का एक इंस्टेंस लिया, उसमें हमने LR.predict एक्स वी टेस्ट पास करवाया, फिर हमने उसका स्कोर चेकआउट किया। तो LR.score एक्स वी टेस्ट वेक्टराइजेशन में टेस्ट उसमें कितना है और वाई टेस्ट, तो उसका हमारे पास स्कोर जो है उसने बताया 0.98, तो 98% ये उसने उसको प्रेडिक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम sklearn.tree। अब ये यहाँ पे हम ट्रीज़ यूज़ करने लगे हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आगे। इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्रेडिक्शन, DTC.fit एक्स वी ट्रेन वाई ट्रेन, वही वेरिएबल्स हमने इसमें दोबारा पास करा दी। अब डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या होता है, ये क्या करता है कि डाटा सेट्स को डिफरेंट सेट्स के अंदर, सब सेट्स के अंदर स्प्लिट कर देता है, और इनके फीचर वैल्यूज़ के बिना पे कि ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे एक ईच नोड जो है वो एक डिसीजन ट्री की तरह से रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर वो उसके फीचर सेट को देखता है। यहाँ पे हमने यही डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ किया। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हमारे सारे डाटा सेट्स को एक सबसेट्स में कन्वर्ट कर रहा है और उनके नोड्स बना रहा है। यहाँ पे आगे हमने DTC.fit एक्स वी ट्रेन वाई ट्रेन यूज़ किया, तो ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाता है ये हमने इसको स्कोर चेक किया, तो यहाँ पे इसका स्कोर पहले था 0.98, फिर आ गया 0.99, फिर हम आगे चले गए रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर। यहाँ पे हमने RFC इक्वल्स रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इसको कॉल किया, इसकी इंस्टेंस क्रिएट की, RFC.fit एक्स वी ट्रेन और वाई ट्रेन। यहाँ पे हमने इन दोनों को फिर इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के अंदर पास करवाया, जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये क्या करता है, ये दिस यूटिलाइजेस डाटा फ्रेम फ्रॉम DTC, बिल्ड्स मल्टीपल ट्रीज एंड मर्ज देम टुगेदर। ये क्या करता है कि मल्टीपल ट्रीज बनाता है, जिस तरह पहले हमारे डिसीजन ट्री क्लासीफायर ने ट्रीज जनरेट किए, वो इन्हीं को दोबारा यूटिलाइज करता है और इनको मर्ज कर देता है to get more accurate and stable prediction, or each tree set is trained random subset of data. Final prediction is made by average the prediction of all trees
and it reduces overfitting of training data with training data by the work. बेसिकली क्या कर रहा है कि सारे डाटा सेट को एक फाइनल प्रेडिक्शन में लेके आ रहा है। इसको सारे जो उसने पिछले हमारे एल्गोरिदम ने जिन ट्रीज़ को कन्वर्ट किया था उन्हीं ट्रीज़ को इसने इकट्ठा कर दिया और इसका ये स्कोर आ रहा है 0.98। उसके बाद हमने यूज़ किया sklearn ensemble import gradient boosting classifier। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर को यूज़ किया हमने GBC इसकी इंस्टेंस क्रिएट की। ग्रेडियंट बूस्टर क्लासीफायर को हमने कॉल किया, यहाँ पे हमने लिखा gbc.fit और xvtest ytest। यहाँ पे भी हमने xvtest और ytest के दोनों को पास करवाया, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर ये क्या करता है, ये एक तरह की टेक्निक है, ये पिछले ट्री स्ट्रक्चर को फर्दर इन्हांस करेगा। like it will always analyze each tree and correct errors of each tree। और मतलब सारे जो पिछले हमारे पास ट्री इंस्टेंसेस बन चुके हैं उन सारों के अंदर ये एरर को फाइंड करेगा और उनको फिक्स करेगा। ये एक हाईली इफ़ेक्टिव एक्यूरेट क्लासीफायर है, लेकिन ये ज़रा कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होता है। CPU साइकिल ज़्यादा यूज़ करेगा या फिर ये ज़रा ज़्यादा लॉन्गर रन करेगा, मींस के टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर तो आप ये ऑफलाइन करवा रहे हैं, अपने लैपटॉप पे करवा रहे हैं, तो अगर आपका लैपटॉप जो है वो इतना पावरफुल नहीं है तो ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। और अगर आप गूगल कोलैब पे चले जाते हैं और वहाँ आप अपना ये सारा काम करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं गूगल कोलैब ने कितना टाइम लिया। लेट्स सी, हम अपना GBC यहाँ पे करवा रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर था उसने 2 मिनट लिए और जो हमारा GBC था यानी ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर उसने 3 मिनट लिए रन होने में। तो अगर आप ये काम गूगल पे कर रहे हैं तो वो आपका वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट हमने एक फंक्शन बनाया आउटपुट लेवल इफ़ n = 0, ये हमने n इसमें पास करवाया। तो अब क्या करेगा, अब हम प्रेडिक्शंस लेने लगे अपने मॉडल से। तो हमारा मॉडल बेसिकली ट्रेन हो चुका है, उस पर हमने अब ये फंक्शन अप्लाई किया है कि अगर हमारा जो लेबल है वो 0 से मैच करे तो वो कहे रिटर्न कहे इट इज़ फेक न्यूज़, और एल्स इफ या एलएफ n = 1 उसको ये कंपेयर करेगा बेसिकली, और अगर वो 1 रिटर्न करे तो वो कहे इट इज़ अ जेन्युइन न्यूज़। उसके बाद हमने ये एक फ़ंक्शन क्रिएट किया। ये फ़ंक्शन क्यों क्रिएट किया, जब हमने मैनुअल टेस्टिंग करनी है तो मैनुअल टेस्टिंग में हमने इसको जो टेक्स्ट डाटा देना है, तो ऑब्वियस बात है जब हमने पिछले टेक्स्ट डाटा को प्रोसेस करवाया है तो हमने सारे डाटा को कन्वर्ट किया वेक्टराइजेशन या वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। तो जब हम इसको मज़ीद मैनुअल टेस्टिंग के लिए डाटा देंगे तो हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे ताकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आए, क्योंकि मशीन को तो टेक्स्ट डाटा समझ में नहीं आता, उसको तो न्यूमेरिकल फॉर्म में चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बेसिकली वही है। अब यहाँ पे डिफ़ाइन मैनुअल टेस्टिंग, हमने एक मैनुअल टेस्टिंग वाला फंक्शन लिया और उसमें अंदर हमने न्यूज़ जो है उसको पास करवा दिया। टेस्टिंग न्यूज़ इक्वल्स टेक्स्ट, ये एक डिक्शनरी टाइप फंक्शन है जिसके अंदर हमने लिस्ट पास करवाई हुई है, और लिस्ट के अंदर जस्ट न्यूज़ एक ही आइटम है, और न्यूज़ के अंदर बेसिकली आपको पता है कि हमारा क्या कुछ है। तो उसके बाद हमने न्यू डेफ टेस्ट लिया pd.dataFrame टेस्ट न्यूज़। pd.dataFrame क्या करता है, यहाँ पे आई थिंक डाटा फ्रेम ये पड़ा। बेसिकली डाटा फ्रेम क्या करता है, ये आपका मतलब एक तरह से डेटा जो आप इसको दे रहे हैं, ये क्या करेगा, इस डाटा को जो बेसिकली इस फॉर्म में है CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल में, तो उसको वो इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। ये आपका डाटा फ्रेम करेगा पांडास वाला। अच्छा, आगे देखते हैं न्यू डेफ टेस्ट टेक्स्ट इक्वल्स। अब हमने बेसिकली क्या किया है कि जो हमारा वो डाटा फ्रेम बेसिकली जो हमने इसको न्यू टेक्स्ट दिया है चेक करने के लिए, हमने जब इसको न्यू आर्टिकल या पैराग्राफ देंगे टेस्टिंग के लिए कि इसको चेकआउट करे कि इसके अंदर क्या कुछ है, तो बेसिकली क्या करेगा कि उस पर हमने ये वाला वर्ड ऑप्ट फंक्शन जो है, जो हमने बेसिकली पहले उस हमने डाटा सेट पे अप्लाई किया था जिसके अंदर हमने चीज़ें रिमूव करवाई थी इससे, कि उसमें से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ये वाला लोअर केस हो जाए, उसमें URLs हट जाए, रिमूव HTML टैग्स, पंक्चुएशंस, डिजिट्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स और सारा कुछ जो है वो हमने उस अपने आर्टिकल पैराग्राफ जो भी कुछ हम उसको एनालाइजिंग के लिए देंगे वो उस पर भी हम अप्लाई करवाएंगे,
ताकि उसको भी वो भी एक तरह से उसकी भी प्री प्रोसेसिंग या उसकी भी क्लीनिंग हो जाए। उसको हमने इस वेरिएबल में सेव करवा दिया। अब हम उसी वेरिएबल को न्यू एक्स टेस्ट में सेव करवा रहे हैं। अब न्यू एक्स टेस्ट में क्यों सेव करवा रहे हैं? क्योंकि हमने इसको वेक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, और कन्वर्ट करवाने के लिए हमें ये जो ब्रैकेट्स वगैरह हैं ये मसला करेंगी। तो हमने वेक्टराइजेशन डॉट ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमने ये वेरिएबल पास करवा दिया और इसको हमने एक्स टेस्ट से एक्स वी टेस्ट ले लिया। इसका मतलब यही है कि ये हमारा टेक्स्ट डेटा था, यहाँ से ये वेक्टराइजेशन फॉर्म में चला गया, तो ये हमारा वेक्टराइज डेटा आ गया। अब हमने इसके अंदर 4 मॉडल्स यूज़ किए थे। सबसे पहला था हमारा LR यानी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दूसरा था हमारा DTC डिसीजन ट्री क्लासिफायर, जहाँ GBC था, ये था हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, और फिर हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। तो ये चारों हमारे पास हमारे मॉडल्स आ गए। फिर हमने रिटर्न करवाया यहाँ पे /n न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए LR प्रोडिक्शन, और ये कर्ली ब्रेसेस बेसिकली प्लेस होल्डर होती हैं जो हमारे पिछले वेरिएबल्स को रीड करेंगी। तो ये पहले आएगा प्रोडिक्शन LR की, फिर आएगी DTC की, फिर आएगी GBC की, फिर आएगी RFC की। उसके बाद हमने इसको न्यूज़ आर्टिकल दिया। तो न्यूज़ आर्टिकल इक्वल्स एक वेरिएबल बनवाया जिसको हमने मैंने इसको न्यूज़ दी हुई थी एनालाइज़ करने के लिए। ये इसने न्यूज़ एनालाइज़ की, तो ये हमारे न्यूज़ आर्टिकल के अंदर सेव हो गई। फिर हमने मैनुअल टेस्टिंग को कॉल किया। ये हमारा मैनुअल टेस्टिंग वाला फंक्शन है जिसके अंदर हमने सारा डाटा प्री प्रोसेस करवाना है, क्लीन करवाना है, वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट करवाना है, फिर इसको हमने प्रेडिक्ट करवाना है। तो मैनुअल टेस्टिंग और इसके अंदर हमने न्यूज़ आर्टिकल जो हमने ये वाला इसको पास करवा दिया, तो वो हमें बता रहा है इट इज़ अ फेक न्यूज़, इट इज़ अ फेक न्यूज़। ये हमारा यानी कि LR कह रहा है फेक है, DTC कह रहा है फेक है, GBC भी कह रहा है फेक है, और हमारा RFC प्रोडिक्शन कह रहा है वो भी फेक है। तो अब हमारा आगे न्यूज़ आर्टिकल, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हमसे पूछेगा कि आप इसके अंदर एक आर्टिकल जो है या पैराग्राफ जो है वो पेस्ट करें। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि चले जाते हैं इसके डाटा सेट में, यहाँ से हम ट्रू वाली जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम टेक्स्ट उठा लेते हैं, फ़र्ज़ किया ये वाला। अब ये हमारा ट्रू वाला डेटा सेट है, ये हमने कॉपी कर लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेसिकली, तो ये सारा जो हमारे ऊपर फंक्शन लगा हुआ है इन चीज़ों को वो क्लीन कर देगा। अच्छा, ये हमारा अब न्यूज़ आर्टिकल इसके अंदर सेव हो गया। अब हम इसकी प्रोटेक्शन कॉल करवा लेंगे। तो ये कह रहा है इट इज़ जेन्युइन न्यूज़, इट इज़ जेन्युइन न्यूज़, इट इज़ जेन्युइन न्यूज़, इट इज़ जेन्युइन न्यूज़। तो हमारे जो 4 एल्गोरिथम्स हैं वो बता रहे हैं कि ये न्यूज़ जेन्युइन थी। और फिर हम क्या करते हैं कि फेक वाले डाटा सेट को ओपन कर लेते हैं, और हमें इसको भी रिसाइज करना पड़ेगा। ये करके हमने ये एक जो है टेक्स्ट वाला कॉलम कॉपी कर लिया। ये फेक वाला सेट है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि दोबारा हम इसकी इनपुट वाली फॉर्म में करते हैं, इसको दोबारा कहते हैं इनपुट ले, इसको हमने ये एंटर कर दिया। अब हमारा न्यूज़ आर्टिकल ये, अब देखते हैं कि इसको कॉल करने से क्या देता है। वो कह रहा है इट इज़ अ फेक न्यूज़, इट इज़ फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो पाइथन पे रन हुआ है, और ये यही चीज़ जो बिल्कुल है कम्प्लीटली गूगल कोलैब पे भी रन हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।